अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अभी एक मौलाना साहब का मैंने बयान सुना। वो अभी लगता है ज़कात सदका फितरा खा के मदरसे से बाहर निकले। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जैसे आधार कार्ड पे बाप का नाम ज़रूरी है, वैसे सुन्नियत के लिए बरेली लिखना ज़रूरी है, यानी मौलाना अहमद रजा का नाम ज़रूरी है। सुन लो, जिस तरह आधार कार्ड में बाप के नाम के बगैर आधार कार्ड मुकम्मल नहीं होता, हिंदुस्तान में मसला के आला हजरत के बगैर सुन्नियत मुकम्मल नहीं होती। तो मैं इस छोटे से नन्हे मुन्ने यजीदी को एक बात बता दूं, ये छोटे से मरवानी पिल्ले को, कि जो चिश्ती है वो अपने नाम के आगे चिश्ती लिखेगा, जो कादरी है वो कादरी लिखेगा, जो निज़ामी है निज़ामी लिखेगा, जो कलंदरी है वो कलंदरी लिखेगा, जो वारसी है वो वारसी लिखेगा, जो अबुलवाई है वो अबुलवाई लिखेगा, जो जिस सिलसिले से उस सिलसिले का नाम लिखेगा, क्योंकि हर औलिया अल्लाह का सिलसिला सुन्नी सिलसिला है, कोई शिया का सिलसिला नहीं। अब तू पूरे गांव की पैदाइश है, पूरे गांव को तू अब्बा बोलता फिरता होगा, हर आदमी में तुझको तेरे अब्बा नजर आते होंगे, तो आधार कार्ड पे तू पूरे गांव को अब्बा लिख रहा होगा, अलग बात है। अबे जेबरा कंपनी जो बरेलवी है वही बरेलवी लिखेगा ना अपने नाम के आगे, जो मौलाना अहमद रजा के सिलसिले में मुरीद है या जो मौलाना अख्तर रजा से मुरीद है, जो बरेली को मानने वाला है, सब क्यों बरेलवी लिखेंगे? क्या गरीब नवाज की औलाद भी बरेली लिखेगी? निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले भी बरेली लिखेंगे? जिनके सिलसिले मौलाना अहमद रजा, जिनके कदमों की धूल नहीं है, वो सिलसिले वाले भी अपने नाम के आगे बरेली लिखेंगे। तुम्हारी हकीकत तुम्हारा ही मौलवी खोल रहा है, तुम्हारा ही मौलवी बयान कर रहा है। ये देख लो, ये एक्स बरेलवी मौलवी है जो मौलाना अहमद रजा को फॉलोअर्स थे, मानने वाले थे, मगर जब फतवा रज़विया मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ी तो उसमें 300 गलतियां इस आदमी को नजर आई, और उसने कहा कि जब तक ये गलतियां निकालोगे नहीं, ये कालिक है, कालक ऐसी ना। खुद फतवा रज़विया हमने जब पढ़ाया भी था, दोनों मिलकर मेहनत कर रहे थे, सारे हवाले चेक करते थे, वो हमने को 500 हवाले तो उसके अंदर गड़बड़ पाए। याद है आपको? जी वो याद है, और ये थोड़ा गिला भी है, आवाम का भी गिला है कि आप ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी फतवा रज़विया में या तो आपस में क्लैश करती हैं। यानी एक जगह पर फतवा आता है रज़विया में कि जनाब जायज़ है, एक जगह पर आता है नाजायज़ है, कभी आता है कि हदीस है, कभी आता है कि हदीस नहीं। वो आपने चीजें इंडिकेट भी की थी, लेकिन इसको आप फिर बयान क्यों नहीं करते अगर इतने ही आप कंफर्म हैं इस मामले में? बयान किसमें करूं मैं? देखिए, कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। देखिए, ये चीजें जब हमने निकाली थी, और मैं अक्सर बयान करता हूं कि अहमद रज़ा खान साहब बड़े आलिम थे, लेकिन वो 300 सवाल फतवा रज़विया से निकाल दें। वो 300 सवाल जो हमने इंडिकेट किए हुए थे, वो वाज़ेह तौर पर दलालत करते हैं कि वो किसी आलिम दीन की लिखी बात है ही नहीं। चे जाए कि हम बोले बहुत बड़े आलिम दीन की लिखी बात है, उसके अंदर तारुज़ात हैं, उसके अंदर उल्टी सीधी बातें हैं, जिसको कोई बंदा बिला वजह का दिफा करेगा, एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता। हमने वो 300 अलग भी किए, अपने यहाँ जहाँ तक सलाम दुआ थी, प्लेटफॉर्म थे हमारे पास, हमने वहाँ पहुँचाई भी, कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं कहाँ पर बयान, लोगों के अंदर बयान करूँगा, फायदा क्या होगा उसका? तो मुझे बताया ना, अब ये फायदा होगा। हाँ, ये जरूर है कि आए बगाए मेरे पास जो इंडिविजुअली को शख्स आता है, मैं उसको बता देता हूँ ये गलती है, इस चीज को आप ना फॉलो करें। मतलब कोई एक मिसाल ऐसी जो आपने एक 10 मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। कोई भी ऐसी बात कि जो बिल्कुल वाज़ेह अभी आपके आने से पहले जो यहाँ लड़का बहस कर रहा था, मन ला शेख लहू फशेखहु शैतान, जिसका कोई शेख नहीं है, जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर शैतान है, ये कोई हदीस नहीं है। ये किताबुल हदीस के ज़ख़ीरों के अंदर उलमा, बल्कि पक्का जो 100% झूठ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लेकर, नामो निशान तक नहीं है इसका कुतुब हदीसों के अंदर। लेकिन फतवा रज़वी में एक जगह सवाल हो रहा है, तो इन्होंने हदीस का जिक्र किया, कह रहे हदीस से रिवायत की जाती है, मन ला शेख लहू फशेखहु शैतान। फिर इससे इस्तेदलाल भी कर रहे हैं कि इस रिवायत का मिस्दाक ये लोग हैं। अब ये जवाब ठीक नहीं है, इसको कोई भी तस्वीर, ये असल में गलत हवाला ये होता है अगर मैं इंडिकेट करूं, भाई ये हदीस है ही नहीं है, कैसे अल्लाह के रसूल पाक अलैहि सल्लम का नाम लेकर आप बयान कर, कुतुब हदीस में इसका नाम नहीं है। अच्छा, फिर एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, कोई ये बोले कि चलो यार ऐसा हो गया, गलती होगी, मैं बोलूं गलती नहीं हुई। फतवा रज़विया में खुद एक दूसरी जगह पर भी सवाल मौजूद है इसी हदीस से मुतालिक, उन्होंने कहा ये कोई हदीस नहीं है, और कुतुब हदीस में इसका नामो निशान भी नहीं है, ये बायअदीद बुस्तामी का एक कौल है। अच्छा, यानी ये बात खुद दीगर जगहों के ऊपर लिखी हुई है, ये कह रहे हैं ये कोई हदीस नहीं है, और एक जगह सवाल मिले उसमें जिक्र करें कि हदीस रिवायत की जाती है, ये है असल में गलत हवाला। पकड़ना है तो यहाँ पकड़ो। तो अब आप जानी और कितनी गलतियां हैं, हम जो बताते हैं वो अपने घर से नहीं, तुम्हारी किताबों से ही बताते। देख लो, तुम्हारे ही मदरसे से निकला हुआ मौलवी जो तुम्हारी हकीकत बयान कर रहा है। अब रह गया मसला ये ना कि खुदा की कसम कोई भी फिरका जन्नत में लेके नहीं जाएगा सिवाय आले मोहम्मद की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आले मोहम्मद। जो अहले बैत से वफा करेगा, अहले बैत से मोहब्बत करेगा, वही जन्नती होगा। और अगर ये बात किसी मौलवी साहब को बुरी भी लगे तो फिर भी ये एक हकीकत है कि दोज़ख बनी ही अली के मुनकरों के लिए है। अली का दुश्मन जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि दोज़ख स्पेशली मौला अली के मुनकरों के लिए तैयार की गई है। और ये मेरी जिद नहीं, हमारी किताब मुस्नदुल फरदौस इमाम दैलमी की किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस रवायत के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, लमा खलक़ल्लाहु नार, तो अल्लाह दोज़ख को कभी पैदा ही न कर। यानी दोज़ख बनी ही अली के मुनकरों के लिए। वो किसी शायर ने कहा था कि
दिल में अगर इब्लीस की मूरत ही ना होती तो ज़हनों में मुअद्दस से कदूरत ही ना होती। करते सभी लोग अगर प्यार अली से, दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना। वरना तुम्हारी किताबों में तो क्या क्या लिखा है देखो, लोग बयान कर रहे हैं। बरेलवी मजहब में कौवा खाना हलाल है, ये मैं नहीं कहता, बल्कि बरेलवी मजहब की किताब फतावा रिजविया में ये मसाला मौजूद है। लेकिन बरेलवी कबर पुजारी उलमाए सू अपने आला हजरत के लिखे हुए फतवे की लात मार रहे हैं, यानी आला हजरत का फतवा छुपा रहे हैं। मैं फतावा रिजविया के जिल्द नंबर 20 के सफा नंबर 319 का फोटो यहाँ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, वरना आप गूगल पर सर्च कीजिए फतावा रिजविया जिल्द नंबर 20 और सफा नंबर 319, वहां पर आ जाएगा और आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसमें आला हजरत लिखते हैं कि काले रंग का कौवा खाना हलाल है। और तो खुदा तुम मसलकियों से बचाए, अल्लाह पाक तुम फिरकी बंदियों से बचाए, लोगों को औलिया अल्लाह के दीन पे रखे। ये तो किसी औलिया अल्लाह ने आज तक दावा नहीं किया कि हमारे मसलक को मानो, हमारे फिरके को मानो। हर औलिया अल्लाह ने कहा अल्लाह को मानो, उसको रसूल को मानो। हर औलिया अल्लाह ने यही कहा, मगर ये एक नया फिरका 100 साल में आकर सुन्नियत को बर्बाद कर दिया, सुन्नियत को खत्म कर दिया कि मौलवी को मानो तो ही सुन्नी, मौलाना साहब को माने तो ही सुन्नी। ये देख तेरे बाप की किताब है मलफूजात, छापने ले तुम्हें लोग है, देख ले एक बार, चेक कर ले, एक सफा नंबर 421 पे है। देख अल्लाह के नबी की खबर में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती है और वो उनके साथ मुबाशरत भी फरमाते हैं। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी की खबर में बीवियां पेश की जाती, बीवियों से मुबाशरत करते हैं खबर के अंदर। और ये सुवर तेरी माँ का बदतरीन काफिर मारो, गुस्ताखी देख। और बताओ 100 गुस्ताखियां हैं काला हजरत के, बताओ इसके अंदर कुफर है, शिरक है, मूसा सुहाग हिजरे की कहानी है, जो मूसा सुहाग खुद को अल्लाह की बीवी कहता था, उसको ये अली वली बता रहा है। देवेंद्र, श्री कृष्ण भी वली है तुम्हारे पास, इसके अंदर से साबित करो, मानता श्री कृष्ण को वली बोल के। और जलील जो अपनी पीर के नक्शे कदम पे नहीं चला, पीर ताजियादार था, पीर महफिल समाज सुनता था, पीर कवाली सुनता था, पीर कदम बोसी करता था, जो पीर के नक्शे कदम पे नहीं चला, हम लोग उसको मानेंगे। कब्र रसूल को बोसा देने पर पाबंदी लगाना ये उमवी तरीका है, रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसने सबसे पहले कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देने पर पाबंदी लगाई थी? मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है 8571। एक मरतबा मरवान कब्र रसूल के पास आया और उसने देखा कि एक शख्स कब्र रसूल के ऊपर झुका हुआ है। तो मरवान ने उस शख्स को गुद्दी से पकड़ते हुए ऊपर उठाया और कहा कि तुम्हें मालूम है तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मरवान ने देखा कि वो अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु थे। तो हजरत अबू अयूब ने कहा कि मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, किसी हजर के पास नहीं आया हूं, बल्कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया हूं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये है सहाबा की सुन्नत कि सहाबा वो कब्र रसूल पर जाकर उसे बोसा देते हैं और इसे शरफ समझते हैं। और दूसरी जानिब मरवान है कि जो लोगों को, जलीलुल कदर सहाबा को मना करता है कि तुम कब्र रसूल को बोसा मत दो। इससे मालूम हुआ कि कब्र रसूल को बोसा देने पर पाबंदी लगाना ये उमवी तरीका है, रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। जो बोले उर्स मनाना हराम है, जो बोले कव्वाली सुनना हराम है, गमे हुसैन मनाना उनके लिए 3 दिन का मामला है सिर्फ, हाँ, जो गमे हुसैन मनाने से रोक दे, तो अल्लाह के ऐसे नकली सुन्नियों से बचाए, यजीदी मरवानी सुन्नियों से बचाए, अल्लाह पाक ऐसे मसलक और फिरके से बचाए और ये अल्लाह के दामन में रखे। 50 के लगभग जब ईसाई साहब रहते थे, ये लोग रहते थे, बनी उमैया का दौर खत्म हो चुका था, ये बनी अब्बास का दौर था। बनी उमैया के दौर में तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 120 साल तक तो गाली दिया जाता था, ये तो आपको पता है कि मुहद्दिसीन को इजाजत नहीं थी कि उनके हक में हदीस नकल करें, अलग बात है, उनको गाली दिया जाता था। सुन्नत की किसी मुस्तनद रिवायात में ये नहीं है कि माज़ अल्लाह मौला अली को गाली दी जाती थी। तो अगर मैं दिखाऊं, आप इसी बात पे मुनाजरा करेंगे, इसी बात पे चलें, बस यही हमारा और आपका मौजू मुनाजरा है कि आपके मुहद्दिसीन ने क्या खयानत किया है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हक में, और आपके यहाँ क्या आपके मुहद्दिसीन ने इकरार की है कि हमें मजबूर किया जाता था कि हम अली अलैहिस्सलाम को गाली दे दें। ठीक है, इसी बात पे मुनाजरा करेंगे। बात आपने किया कि बनु उमैया के दौर में माज़ अल्लाह मौला अली पे गाली दी। बिल्कुल, आपके मुहद्दिसीन ने इकरार किया है, आपके किताबों में बरी पड़ी है, मैं दिखा दूंगा कि आपके उलमा ने इकरार। इसी बात पे मुनाजरा करते हैं, इसी पे मुनाजरा कब कहें, कल आएंगे, कल आ जाए।
एक दिन में आ जाए, कल जुम्मा है ना, एक दिन में तो कल 8 बजे 9 बजे आ जाए, तरावी पढ़ के ना, इसी बात पे, इसी बात पर मौजू यही है भाई कि क्या इनके मुहद्दिसीन ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक में खियानत की है, अहादीस छुपाई हैं? क्या इनके मुहद्दिसीन ने सहाबा के गलत कामों को इन्होंने सेंसर किया है या नहीं किया? और आपके मुहद्दिसीन ने क्या इतराफ किया कि हमें मजबूर किया जाता था कि हम अली अलैहिस्सलाम को गाली दे दें? आपके अब अकाबिर के कुतुब में अगर मैं दिखाऊं, आ जाएं, कब एक हफ्ता काफी, आप तैयारी कर लें। अबरार साहब कट गए, अबरार साहब फ्रीज हो गए, अबरार साहब फ्रीज हो गए।